हेलो एवरीवन, दिस साइड निशा शर्मा। होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज 2023 क्यों है विशेष, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है। एक मोटिवेशन कह दो, एक राह कह दो, आपको जो दिखानी है कि क्या वाकई 2023 में आपको सुनने को मिल रहा है। डीएसएस में वैकेंसीज आने वाली हैं, हरियाणा में क्या पता दोबारा आ जाएं, चंडीगढ़ में आ रही है, यूपी में आ रही है, राजस्थान में आ रही है। मतलब बेसिकली आपको सुनने को मिल रहा होगा हर जगह वैकेंसीज आ रही है। क्या सच में आएंगी, क्या सीन है, क्या 2023 सच में आपको जॉब दिला के जाएगा। तो थोड़ा सा इस वीडियो को देखना, शायद आपको एक मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का और कुछ करने का। देखिए गाइज, ये तो कंफर्म है कि 2023 को आप नौकरियों वाला साल कहोगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रीजन इज दैट, देखो मैं आपको क्लियर बता देती हूं कि 2024 सबको पता है, 2024 में अपने इलेक्शंस हैं, ठीक है ना, अपने सेंटर के इलेक्शंस हैं। अब आपको एक छोटी सी कहावत बचपन से सुनी होगी कि जाती सरकार नौकरियां देके जाती है ना, क्योंकि मतलब कुछ भी लगा लो, एक पॉजिटिव इंपैक्ट लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये रहता है कि यार उस गवर्नमेंट में इतनी नौकरियां लगी, इतनी नौकरियां, तो वो एक गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट लोगों के ऊपर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो यकीन मानो कि नौकरी बहुत सारी आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ कौन कौन सी जॉब वेटिंग में है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से सब चीजों को मैनेज करके चलना चाहिए। शायद ये वीडियो पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है, बाकी आप कमेंट करके बता ही देना, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, कितनी सारी वैकेंसीज आने की उम्मीद है, हमने कितनी सारी वैकेंसीज। कल एक DSSB का आपको पता है एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट नहीं मतलब एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन न्यूज आई है कि इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं और वो पिछले लंबे टाइम से चल रहा है, तो वो तो बहुत जल्द आएंगी। तो सबसे पहले हम अपकमिंग वैकेंसीज की बात करें तो सबसे पहले DSSB की आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। दिल्ली स्टाफ सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन, जो कि दिल्ली में टीचर्स लगते हैं, ऑल इंडिया। सबसे खास बात यह है, जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट, पूरे इंडिया का बच्चा फॉर्म भर सकता है। तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी नौकरी कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप भारतीय हो, क्या ही फर्क पड़ता है, दुनिया देखने का मौका मिलता है, कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वैकेंसीज जो अपकमिंग आपको देखने को मिलेंगी इस महीने या नेक्स्ट मंथ, मतलब मुझे लगता है इस महीने ही आ सकता है नोटिफिकेशन देखने को। तो सबसे पहले तो आपको DSSB की मिलेंगी। DSSB में सबसे ज्यादा वैकेंसीज TGT की हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा। वैसे PRT एंड PGTs भी आएंगी, बट मैक्सिमम वैकेंसीज TGT की देखने को मिलेंगी। इसके बाद EMRS की जो वैकेंसीज हैं वो चल ही रही हैं, फॉर्म फिलिंग, ठीक है। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं, ये रेजिडेंशियल स्कूल हैं, तो EMRS की वैकेंसीज बेसिकली चल ही रही हैं। ये भी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। EMRS के बाद यदि मैं कहूं अपकमिंग ग्रेड, सेकेंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड, ये राजस्थान में टीचर्स की भर्ती हैं। सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में दिसंबर में इलेक्शंस होने हैं, तो राजस्थान गवर्नमेंट तो बहुत ही जल्द आपको इस महीने में ही शायद वैकेंसीज का देखने को मिल जाएगा। तो राजस्थान में आने वाली हैं सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड। वीडियो पूरी देखना, बिल्कुल बताऊंगी सिस्टमैटिक की कैसे तैयारी कर सकते हो, कैसे मोटिवेट रह सकते हो और कैसे एक जॉब आप पक्का प्राप्त कर सकते हो 2023 में। फिर आने वाली है सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड, बहुत ही जल्द आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। फिर चंडीगढ़ PRT आ ही चुकी हैं, ठीक है, चंडीगढ़ PRT आ ही चुकी हैं, 8 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जैसे ही फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस वगैरह कंप्लीट होगी, लाइन पे गाड़ी चलेगी, तो आपको चंडीगढ़ में ही परमानेंट वैकेंसीज देखने को मिलेंगी TGT की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है TGT की परमानेंट वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी चंडीगढ़ में, तो यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया आपके लिए चंडीगढ़ वाला। इसके अलावा बोल रहे हैं स्टूडेंट की NVS की वैकेंसीज भी आएंगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट NVS, बी फ्रैंक, बट कुछ NVS में टीचर्स हैं जो अपने स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उन्होंने बताया मैम NVS की भी वैकेंसीज आएंगी। साथ में आपको पता आर्मी स्कूल्स की वैकेंसी आ ही चुकी हैं, ठीक है, आर्मी स्कूल्स की वैकेंसीज आ ही चुकी हैं, तो आर्मी स्कूल की भी वैकेंसीज आएंगी। HPSC आपका होल्ड पे है ही, HPSC का मतलब एग्जाम हो जाए या कुछ बोल रहे हैं कि फॉर्म रीओपन हो जाए, बट मुझे मुश्किल लग रहा है अब एग्जाम ही होगा। तो कुल मिला के आपके HPSC की वैकेंसीज भी हैं, मतलब लाइन में जो उन्होंने फॉर्म भर रखे हैं, जो मर्जी लगा लो, तो HPSC की वैकेंसीज भी हैं। कुछ कह रहे हैं कि TGT की वैकेंसीज दोबारा आएंगी, लेकिन इस पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ हरियाणा में। मेरे को नहीं लगता है, मेरे को पर्सनली नहीं लगता है कि अब इतनी सारी TGT की वैकेंसीज अभी हुई हैं और सरकार दोबारा निकाल देगी। मतलब बहुत से बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आ रही है कि गवर्नमेंट दोबारा TGT की वैकेंसीज निकालेगी, बट मैं दिल से बता रही हूँ, मतलब मेरा मन कहता है कि शायद ये नहीं आएंगी, ठीक है। मुझे मुश्किल लगता है कि हरियाणा में ये वैकेंसी आएगी,
मतलब मुझे नहीं लगता दोबारा आएगी, ठीक है। इतना भी महान नहीं है सरकार इतनी नौकरियां बरसा दे, मतलब ठीक है बहुत सारी बरसाई है टीजीटी की और सिलेक्शन भी हो रहे हैं बच्चों के खूब सारे, बट दोबारा आने की गुंजाइश थोड़ी सी कम है, मुझे तो कम है, ठीक है। हाँ, फिर बात कर लेते हैं मेनली ये सबसे मेजर ही वैकेंसीज लगा लो। अब ये वैकेंसीज कम नहीं है, ठीक है। हाँ, सुपर टेट फिर यूपी में आने वाला है भाई, यूपी में सुपर टेट, इसके ऊपर भी बहुत लंबे समय से बादल छाए हुए हैं, आपको पता है। अब कह रहे हैं कि आयोग बन गया है, आयोग का गठन हो गया है, अगस्त में आपको यूपी टेट के फॉर्म देखने को मिलेंगे और उसके जस्ट बाद मतलब साथ साथ आपको सुपर टेट का भी देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि ढेर सारी वैकेंसीज हैं, कमी नहीं है भाई वैकेंसीज की। अब मैटर करता है कि आप तैयारी कैसे करें, मैम हम पढ़े कैसे, हम तैयारी कैसे करें, और हम मोटिवेट नहीं रहते, एक असफलता मिल जाती है तो आगे कैसे बढ़ना। ये तो मैंने आपको अपॉर्चुनिटीज बता दी हैं, सारी ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी बच्चा भर सकता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह एक ही फॉर्मूला है, जो टॉपर हैं बस वही जॉब पे हैं, सीधी सी बात है। तो वैकेंसीज कम नहीं है, DSSB में तो भर भर के वैकेंसीज आएंगी, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में 12,000 प्लस बहुत सारी सुनने को मिली है। मैंने राजस्थान के स्पेसिफाइड टीचर से बात की है, बिल्कुल जो हिट है राजस्थान में, तो बिल्कुल डाटा ऑथेंटिक है, उन्होंने दिया है मुझे ये। तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आएगा, बाकी रीट वीट का देखते हैं, बट ये सब आने वाला है, ठीक है। अब बात आती है कि मैम हम तो कंफ्यूज हैं कि इतनी सारी वैकेंसीज आएंगी तो किसकी तैयारी करें, किसकी ना तैयारी करें। तो सबसे पहले तो आपके पास जो एक मेन एलिजिबिलिटी है कि जैसे आप बीएड हैं तो आप बीएड बेस वाली जो नौकरी पे ध्यान दो, आप पीआरटीज हैं तो पीआरटी के लिए तो बेसिकली डीएसएसबी और चंडीगढ़ का ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगी, चंडीगढ़ का ही, क्योंकि हरियाणा में पीआरटीज देखो बिल्कुल झूठी उम्मीद नहीं दूंगी, हरियाणा में पीआरटीज नहीं आएंगी, क्योंकि पहले ही बोल रहे हैं 6,875 जो पोस्ट है वो सरप्लस है, तो हाउ कैन यू थिंक हरियाणा में, तो खैर मुझे लगता नहीं वेट करोगे। बाकी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका आ रहा है, एस्टेट वगैरह, जिन्होंने ये नहीं किया तो आप एस्टेट भी करोगे। अब बात आती है कि 2023 का साल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई कैसे करें मैम। सबसे पहले तो अपने आप को मोटिवेट रखने की बहुत जरूरत है। कुछ स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी तो ऐसी बन जाती है, मान लो उनका एक पेपर अच्छा नहीं होता, एक रिजल्ट उनको पॉजिटिव नहीं मिलता, तो उनको ये लगता है कि मेरा पढ़ा हुआ व्यर्थ चला गया, हाय मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। जब मैंने कहा कि आपके सामने 6 वैकेंसीज आने वाली हैं, तो कुछ स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, यहां आप 80% पे पहुंच चुके होते हैं, मैं एक जनरल सा बात बता रही हूं, आप तैयारी कर करके 80% पे पहुंच चुके होते हैं, और मान लो आपको किसी एग्जाम से पॉजिटिव आउटपुट नहीं आता। अब पॉजिटिव आउटपुट नहीं आता तो इसी बात को लेके आगे बढ़ूंगी तैयारी के लिए। तो कुछ स्टूडेंट तो यहां पर हताश होके बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाएंगे खाली मुंह लटका के, मतलब दुखी वाला मुंह बना दे, पर मेरे को दुखी वाला मुंह बनाना नहीं आता है। तो कुछ तो मुंह लटका के ऐसे बैठ जाएंगे कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मैं तो एक पेपर में फेल हो गया। एक पेपर आपकी असफलता और सफलता को डिफाइन नहीं कर सकता, एक पेपर आपके कैलिबर को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। आपने उठना है, आपने देखना है भाई मुझे 80% आता था, अब ये मैं दूसरा पेपर दूंगा तो ये 80% मुझे इसमें भी काम आएगा, मैं तीसरा पेपर दूंगा 80% यहां भी काम आएगा, यहां भी काम आएगा, मैंने तो 20% ही हार्ड वर्क करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, वो तो कहीं दौड़ में भी शामिल नहीं है, मैं तो उनसे 80% आगे हूं। तो इस मोटिवेशन के साथ हर उस बच्चे को तैयारी करनी है जो ये सोच के बैठ गया कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा आगे भी नहीं होगा। हर बच्चे को तैयारी करनी है, क्योंकि आप 2023 को अंतिम मौका मान के चले। क्यों बोल रही हूं मैं अंतिम मौका, क्योंकि सीधी बात है भाई, सरकार बदले क्या हो, कौन सी आए, कैसे हो, कभी भी गवर्नमेंट आते ही भर्तियां नहीं निकालती, हमेशा जाती हुई सरकार भर्ती निकालती है, ठीक है। फिर 3-4 साल वेट करते रहना, फिर ओवर एज हो जाना, ठीक है। तो कहते हैं ना, जान लगा दो या जाने दो, इस मौके को अपना लास्ट चांस मान के चले और अभी से तैयारी शुरू कर देते। अब आपको करना क्या है, देखो हर एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, हर एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे हिंदी ग्रामर है मोस्टली सब एग्जाम्स में आती है, कर लो टिप्स पे, इंग्लिश ग्रामर है सब एग्जाम में आती है, कर लो टिप्स पे, रीजनिंग है सब एग्जाम में आती है, कर लो टिप्स पे, अपना सब्जेक्ट है। अब सबको पता है भाई जो सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड है सब एग्जाम में आजकल आने लगा, आईसीटी है सब एग्जाम्स में आने लगा, अपना सब्जेक्ट सबसे मेन गांठ बांध लो, अपना सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, सिलेबस में कितना भी चेंज हो जाए, आपके सब्जेक्ट को कोई चेंज करने वाला पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर लगेंगे आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपने सब्जेक्ट पे लग जाएं। आप ये इंतजार मत करो कि डीएसएसबी आएगी मैं तब पढ़ूंगा, एएमआरएस आएगी तब पढ़ूंगा, ग्रेड 1-2 आएगा मैं तब पढ़ूंगा, नहीं। आपको अभी इसी वक्त से, यदि मेरी वीडियो एक स्टूडेंट भी इससे मोटिवेट होके यदि कमेंट में लिखेगा यस मैम मैं तैयारी करूंगा और 2023 में सिलेक्शन लेके रहूंगा,
या लेके रहूंगी तो शायद मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाई है बच्चे। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पढ़ो या ना पढ़ो, है ना, क्योंकि लेकिन शायद मुझे उस हर बच्चे से फर्क पड़ेगा जो नौकरी लगेगा और उसकी नौकरी में कहते हैं ना, एक आपने सुना होगे कि एक अध्यापक को जीवन में क्या चाहिए, मतलब एक टीचर को लाइफ में क्या चाहिए, उसका विद्यार्थी सफल हो जाता है तो कहते हैं ना उसकी बायोग्राफी में एक लाइन तो उस अध्यापक की भी होगी कि यार उस मैम ने मेरी हेल्प की थी। तो ये एक छोटा सा मतलब लगा लो एक मेंटेलिटी कह दो टीचर की। आप मुझसे जुड़े हो तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को गाइडेंस नहीं होती, कुछ तो समझदार होते हैं पढ़ते रहते हैं, कुछ सोचते हैं छोड़ देना है। तो ये वीडियो छोड़ देने वाला वास्ते है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है आपको, छोड़ना नहीं है आपको। लास्ट आपने सिर्फ ये सोचना यार मैंने ग्रेजुएशन क्यों करी, मैंने एमए क्यों करी, मैंने बीएड क्यों करी, मैं इतने साल क्यों पढ़ा, मैंने इतना पैसा क्यों वेस्ट किया मेरे घर वालों का, यदि मुझे आखिरी मंजिल ही नहीं मिलेगी तो मेरी पढ़ाई तो गई यार। वो जो आपने मास्टर्स किया, एमए करा, बीएड किया, जिन डिग्रियों पे जितना पैसा वेस्ट किया है वो तो गया पानी में, क्या ही फायदा है जब आखिरी मुकाम पे आके हार जाओगे। तो किसी भी स्टूडेंट को हारना नहीं है, सबको मोटिवेट रहना है, सबको ये सोचना है कि भाई मेरा उस नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली के लिए बनाऊं, मैं तो और अगली के लिए बनाऊं, मैं अचीव करके रहूंगा। सुना ना आखिरी चाबी भी गुच्छे का ताला खोल देती है। तो आप बस डिसअपॉइंट किसी को नहीं होना है, पढ़ते रहना है, हर बार चेक करना कि मेरी कहां कमी रही है, अपनी कमी को चेक करो, ठीक है। एक सबसे मेन चीज क्या होती है, हम अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते कि भाई मैंने कहां कमी छोड़ी है, अपनी कमी को चेक करो। हम फिर उसी लीड पे तैयारी करने लग जाते हैं, नहीं, आपने अपनी कमी चेक करनी है, उस कमी को रिमूव करना है व्हेन यू हैव द टाइम। जब तक फॉर्म नहीं निकलते उस कमी को दूर करो और लगातार पढ़ते रहे। पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, सब कहते हैं पढ़ने का टाइम टेबल, मैं कहती हूँ यार जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तब तक सारा टाइम तुम्हारा पढ़ने का ही है, ठीक है। और सब यही बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, मेहनत तो करके देखो, ठीक है ना, शिद्दत से मेहनत करके देखो। इतनी नौकरियां हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक नौकरी भी ना मिले, आपको एक नौकरी जरूर मिलेगी। आप अपने स्पेसिफाइड सब्जेक्ट को जहां आपको बेटर लगे, जिस टीचर से अच्छा लगे, क्योंकि मेरा सोच एक यही है अध्यापक होने के नाते कि दुनिया का हर, पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं कि वो टीचर ऐसा, वो टीचर ऐसा। मैंने देखा टीचर्स को क्रिटिसाइज करते, आई डोंट नो हाउ कैन द पीपल डू लाइक दैट। क्योंकि मेरी फिलोसफी है यार, यदि आप एक अध्यापक बन गए तो अध्यापक के जीवन का लक्ष्य ही क्या रह जाता है, सिर्फ उसके स्टूडेंट की सफलता, दूसरा तो उसका कोई लक्ष्य ही नहीं होता। यदि आप अध्यापक हो, आप टीचर हो, आप भविष्य में बनने जा रहे हो, तो आपके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपसे जुड़ा बच्चा यदि संतुष्ट नहीं है, यदि कामयाब नहीं है, तो आपके उस जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, फिर आप अध्यापक बनने के लायक ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि दुनिया में हर अध्यापक दिल से पढ़ाता है, हर अध्यापक अच्छा पढ़ाता है। वो बच्चों की सोच होती है कि उसको कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आपको जो टीचर अच्छे लगे, जहां टीचर अच्छा लगे, बस वहां से पढ़ना शुरू कर दो। बट माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ना शुरू कर दो और मैं आपके साथ ऑलवेज हूं। जितना मुझसे हेल्प होगा आपकी जिंदगी को कामयाब करने में मैं करूंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है कि मुझसे जुड़े स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ अचीव हो, एक एग्जाम में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, बट फाइनली वो दिन जरूर होगा जब आप सक्सेस होंगे और कहेंगे थैंक यू मैम, एंड आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। अभी से पढ़ना शुरू कर दो और मोटिवेट कुछ हुए हो तो मुझे कमेंट करके रिप्लाई जरूर करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरा वीडियो बनाना सक्सेस हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।